जय श्री कृष्ण। अथ ज्येष्ठ कृष्णा अपरा एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य की देने वाली है। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। पर स्त्री गमन आदि सब पाप अपरा के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, कम तोलने वाले, मिथ्या वेद पाठी, कपटी वैद्य, ये सब नरकगामी होते हैं। परंतु हे राजन, अपरा के व्रत करने से ये सब पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर पाप का भागी होता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूं, उसे सुनिए। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल मिलता है, एवं गया में पिंडदान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से और बद्रिकाश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और सुवर्ण का दान करने से और यज्ञ में सुवर्ण का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। प्रसूता गौ, सुवर्ण और पृथ्वी दान, इन तीनों से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बुलबुले के समान हैं और जानवरों में भुनगे के समान हैं। अपरा एकादशी का व्रत और वामन देव जी की पूजा, इन दोनों को करके मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, संसार के हित के लिए मैंने ये महात्मा आपसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।